ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहुंच गए थे श्लोका नंबर 250, मध्यखंड दशम अध्याय। तो मुंडक उपनिषद में जो सेवक तत्व के बारे में जिनको कुछ पता नहीं है, उन लोगों की विचार पद्धति को देखकर मेरे मन में बहुत दुख होता है। यानी महाप्रभु बता रहे हैं कि उनको ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो भगवान को निर्विशेष समझते हैं, यानी जो ये सोच बोलते हैं कि भगवान जी का कोई अवतार ये आकार नहीं है। ऐसे लोगों से भगवान का मन बहुत दुखी होता है। ऐसे लोगों को प्रभु बुद्धिहीन कहते हैं, जो जिनके पास बुद्धि ही नहीं है। जस्ट बिकॉज कि वो भक्ति नहीं करते, इस कारण क्या होता है, उनको भगवान का स्वरूप दर्शन कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि भक्ति ना होने के कारण, अभक्त होने के कारण उनको भगवान के दर्शन नहीं होने कर पाने में वो सक्षम नहीं होते हैं, जिस कारण वो क्या कहते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है। और इसलिए निर्भेद ब्रह्मवाद को ही चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, और इस कारण वो सच्चिद आनंद विग्रह की सेवा सुख से सदा के लिए वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान को निर्भेद ब्रह्म समझते हैं। केवल कोई भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान केवल क्या है, एक ब्रह्म ज्योति समान है। ऐसा मानने के कारण वो हमेशा के लिए, सदा के लिए सच्चिद आनंद विग्रह की सेवा सुख से वंचित हो जाते हैं। कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे, तब कंस राज के रजक का माने धोबी, रजक ने कृष्ण के दर्शन किए। रजक ने जब माल्य एवं वस्त्रों को कृष्ण के लिए समर्पित करना अस्वीकार कर दिया, तब कृष्ण ने रजक का संहार किया। वो जो धोबी था, उसने भगवान को वस्त्र देने से इनकार कर दिया, माला देने से इनकार कर दिया था, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। भागवत दर्शन में प्रेम का अभाव रहने से ऐसे ही गति मिलती है, तो ऐसे लोगों का ऐसे ही वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भगवान के लिए प्रेम का अभाव होता है। बहुत प्रीति होने के कारण मुकुंद को भागवत दर्शन प्राप्त हुआ था। यदि उनमें प्रीति ना होती तो कोटि जन्मों तक अपेक्षा करने के बाद ही उनको दर्शन में भक्ति सुख प्राप्त होता। भगवान ने क्योंकि कह दिया था मुकुंद को कि मैं तुम्हें कोटि जन्मों के बाद ही दर्शन दूंगा, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रीति थी भगवान के लिए, महाप्रभु के लिए, और जब उनके अंदर इतना प्रेम देखा महाप्रभु ने, तो उनको तुरंत दर्शन प्राप्त हो गए। अल्प भाग्य से भागवत दर्शन नहीं मिलता है। रजक ने कोटि जन्म लिए थे, भागवत दर्शन प्राप्त करके भी सेवोन्मुख ना होने के कारण उसे भागवत अनुग्रह नहीं मिला। यानी कोटि जन्म लेने के बाद उसके सामने प्रभु स्वयं आते हैं, उससे मांगते हैं, वस्त्र मांगते हैं, माला मांगते हैं, लेकिन क्योंकि उसके अंदर भक्ति नहीं थी, वो भक्तिहीन था, इस कारण उसके अंदर भगवान के लिए सेवा करने की इच्छा नहीं थी, जिस कारण क्या हुआ, उस पर भगवान जी ने अनुग्रह नहीं किया, कृपा नहीं की। भक्तिहीन मानवों के प्रति मैं कभी भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। जिनके अंदर भक्ति नहीं होती, भगवान उनसे कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। कर्म फल आकांक्षी व्यक्ति हजार सत्कर्मों के प्रभाव से मेरा दर्शन प्राप्त करके भी मेरी कृपा प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। इसलिए दर्शन लाभ करने पर भी वे दर्शन सुख से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने कृष्ण आते हैं, कृष्ण तो सबके लिए एक समान है, तो ऐसे लोगों के सामने भी कृष्ण आते हैं, उनका दर्शन सामने होता है, लेकिन उनको दर्शन का सुख नहीं प्राप्त होता, उनको कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं है, वो कृष्ण को जान ही नहीं पाते हैं। जो भक्ति का विरोधी होकर अपराधी बन जाता है, उसमें सेवा प्रवृत्ति बिंदु मात्र भी नहीं रहती है।
जो भक्ति का विरोध करता है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जरूरत क्या है भगवान को मंदिर में जाकर देखने की, भगवान तो सर्वव्याप्त है। तो जो इस तरह मान लेता है और ये समझता है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, तो ऐसे लोग भगवान के भक्ति के विरोधी होते हैं, यानी वो भक्ति को नहीं समझ पाते हैं और भक्ति का विरोधी होकर वो अपराधी बन जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, उनके अंदर सेवा प्रवृत्ति जो है, भगवान की सेवा करने की जो प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अगर हम भगवान को एक पर्सन की तरह नहीं मानते हैं और कहते भगवान तो सर्वव्याप्त है, तो हम कभी भी उनकी सेवा की प्रवृत्ति को नहीं पाएंगे अपने अंदर, हम कभी भी उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। जब उनका कोई रूप ही नहीं है तो हम सेवा किसकी करेंगे। जो सेवा प्रवृत्ति से वंचित है उसको भागवत दर्शन वृथा होता है, और यानी उसको कभी भी भागवत दर्शन नहीं मिलता। सेवोन्मुख व्यक्ति के अतिरिक्त अन्यों में भागवत दर्शन से भक्ति सुख के उदय होने की संभावना नहीं है। तो भागवत दर्शन वृथा हो जाता है, यानी वेस्ट हो जाता है। उनके सामने भी भगवान आते हैं, भगवान सबके सामने आते हैं, लेकिन जिनके अंदर भक्ति नहीं है वो भगवान को देखकर भी नहीं देखेंगे, उनको भगवान का दर्शन कभी नहीं होगा। और जो भगवान की तरफ सेवा के, जो भगवान की सेवा करते हैं, उनको भक्ति का सुख प्राप्त होता है, उनको दर्शन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के दर्शन करते हैं तो एक टक उनको देखते रहते हैं। तो जिनके अंदर भक्ति होती है उनको ही भक्ति का सुख प्राप्त होता है और किसी के अंदर ये भक्ति की संभावना नहीं होती, भक्ति नहीं होती, इसलिए दर्शन की संभावना नहीं होती है। वे भगवान को अपना भोग्य समझते हुए सेवा बुद्धि के अभाव के कारण दर्शन शक्ति के वास्तव फल नित्य सुख को प्राप्त करने में असमर्थ रह जाते हैं, क्योंकि वो भगवान को अपना भोग्य मानते हैं। ऐसे लोग भगवान से, जो कर्मी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो भगवान से क्या अपेक्षा करते हैं, यानी वो भगवान को सुख नहीं देना चाहते, वो भगवान से ही अपेक्षा करते रहते हैं। उनके अंदर बहुत सारी डिजायर्स होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वो भगवान को ही अपना भोग्य मान लेते हैं। इसके कारण उनके अंदर भगवान की सेवा करने की बुद्धि का अभाव हो जाता है। यानी जब हम भगवान से सिर्फ मांगने का, यानी बिजनेस हो जाता है एक तरह से, कि हम भगवान को कोई किराने की दुकान का जैसे सेलर मान लिया, कि उससे दुकान में जाके जैसे हम कोई चीज मांगते हैं, इसी तरह हम भगवान से मांगना शुरू कर दे, तो क्या होगा, हमारे मन में उनकी सेवा करने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है, उनकी सेवा करने की इच्छा नहीं होगी। मुकुंद, जो कुछ मुझे कहना था वो सब तुमने कह दिया, क्योंकि तुम मेरे एकांत भक्त हो, इसलिए सच बोलने के अतिरिक्त तुम्हारे मुख से अन्य प्रकार की उक्ति निकल ही नहीं सकती। एकांत भक्त यानी वो और किसी की भक्ति नहीं करता, केवल और केवल महाप्रभु की भक्ति करते हैं। जीव अपने अहंकार एवं अपनी बुद्धि के बल से भागवत सेवा में प्रवृत्त नहीं हो सकता। भगवान की अनुकंपा ही जीवों के लिए सेवोन्मुक्ता का प्रधान कारण है। भगवान जब अनुकंपा करते हैं तब भक्तों से मिलाते हैं, भक्तों का संग प्राप्त होता है, तब क्या होता है, हमारे मन में भगवान की सेवा की इच्छा जागती है। लेकिन अगर कोई अपने आप ही भगवान को पाने की इच्छा करे, तो जीव जो अपने अहंकार और अपनी बुद्धि के बल से भगवान को पाने की इच्छा करता है, तो उसको भगवत सेवा कभी भी उसके अंदर प्रवृत्त नहीं होती है, उसके अंदर कभी भी भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं जाती, क्योंकि उसके अंदर अहंकार है। उसको लगता है मैं अपने आप ही अपनी बुद्धि से भगवान को पा सकता हूँ। और ऐसे लोग हमेशा भगवान को ब्रह्म ज्योति के रूप में मानते हैं। महाप्रभु ने कहा, मुकुंद, मैंने ही तुमको प्रेम भक्ति का अधिकारी बनाया है, तुम्हारे कीर्तन के द्वारा ही मैं भक्ति मार्ग का प्रचार करूंगा। मेरे अनुगत सभी विष्णु भक्त तुम्हारे सेवोन्मुख गीत को सुनकर अपने हृदय के काठिन्य को कोमल करने में समर्थ होंगे। जो हमारा हृदय जो है वो हार्ड होता है,
जब उसके अंदर प्रेम जागृत होता है, भक्ति आती है, भगवान के लिए जब प्रेम आता है, तब वो हृदय जो है वो कोमल होना शुरू होता है, सॉफ्ट होना शुरू करता है। तब भगवान का नाम लेने मात्र से भी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। तो यही कह रहे हैं महाप्रभु के मुकुंद, मेरे अनुगत यानी मेरे जितने भी पार्षद हैं वो सब विष्णु भक्त तुम्हारे सेवोन्मुख गीत को, तुम्हारी जो भक्ति गीत है उसको सुनकर उनके हृदय में जो काठिन्य है यानी उनका जो हार्ड हृदय है वो कोमल करने में समर्थ हो जाएंगे। एकांतिक भक्ति के बल पर जिस प्रकार से तुम मेरे प्रिय बने हो, उसी प्रकार से मेरे भक्त जनों के भी प्रिय हो जाओ। तुम मेरे नित्य संगी होकर सदा कीर्तन करते रहो। मैं जहाँ भी अवतीर्ण होता हूँ वही पार्षद के रूप में तुम हरि गुण गान के अधिकारी बनोगे। इस तरह मुकुंद को वर दिया महाप्रभु ने। मुकुंद को वर मिलने पर महान जय ध्वनि होती है। मुकुंदेरा यता यदि वरदान कैला, महाजय जय ध्वनि तखनी हैला। हरि बोल जय जगन्नाथ, हरि बलि देवेदाया युरी हुई हाथ। मुकुंदेरा स्तुति वरा सुने एई जन, सेह मुकुंदेरा सने हई वा गायन। प्रभु ने जब मुकुंद को ये वरदान दिया तब चारों ओर महान जय ध्वनि गूंज उठी। सब जो से बोलने लग गए, हरि बोल जय जगन्नाथ एवं हरि हरि कहकर सभी दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। मुकुंद के स्तव और वर के बारे में जो सुनेगा वो भी मुकुंद के साथ सुंदर कीर्तन करने में समर्थ होगा। जो भी मुकुंद की ये कथा सुनेगा तो क्या होगा, उसको वो भी मुकुंद के साथ बहुत सुंदर कीर्तन करने में समर्थ हो जाएगा। ये सब चैतन्य कथा वेदे रानी गुड़, सुबुद्धि मानाए इह ना मानाए मूढ़। ये सब चैतन्य कथा वेदों का निगूढ़ तात्पर्य है। सुबुद्धि जन ही इसे समझते हैं और मानते हैं, किंतु मूढ़ व्यक्ति इसे अस्वीकार कर देते हैं। जिसके पास सुबुद्धि होगी, अच्छी वाली बुद्धि होगी, वही इसको समझेगा, वही इसको मानेगा चैतन्य कथा को। लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति होगा, जो बुद्धू होगा, जो बेवकूफ होगा, वो इसको अस्वीकार कर देगा। हरे कृष्णा। एई मते यता यता भक्तेरा मंडला, एई कैला स्तुति वरा पाईला सकला। शिवासा पंडिता अति महामहोदरा, अतेवतान गृहे ऐसा विहारा। यार एना मत इष्ट प्रभु आपनार, सेई देखे विश्वंभर सेई अवतार। महाप्रकाश इहारे से बली, एही मते करे गौर चंद्र कुतूहली। एही माता दीने दीने प्रभु रा प्रकाश, सापत्नी के देखे सब चैतन्य रादास। इस प्रकार से जितनी भी भक्त मंडलियां हैं उनमें से सभी ने स्तव किया और सभी को वरदान मिला। शिवास पंडित की महान उदारता के कारण उनके घर में ही ये सब लीला विलास संपन्न हुआ था। सभी ने प्रभु विश्वंभर में अपने अपने इष्ट के दर्शन किए। यही महाप्रकाश कहलाता है, जिसे कुतूहली गौरचंद्र ने इस प्रकार से प्रकट किया। यानी सब लोगों ने अपने अपने इष्ट के दर्शन किए। यानी कोई भगवान को नरसिम्हा के रूप में देखता था तो उसको नरसिम्हा रूप में दर्शन हुआ। किसी ने उनकी पूजा वरा रूप में की है, कोई वरा का भक्त है तो उनको महाप्रभु में वरा के दर्शन हुए। इसी प्रकार की कोई उनको राम के रूप में पूजा करता था तो उसको महाप्रभु में राम के दर्शन हुए। तो जो जैसे जैसे भक्ति करता था अपने इष्ट की, उसको वैसे वैसे दर्शन प्राप्त हुए महाप्रभु के इस महाप्रकाश लीला में। इस तरह दिनों दिन प्रभु का स्वरूप प्रकाशित होने लगा। धीरे धीरे वो साक्षात कृष्ण है ये बात सबके सामने आना शुरू हो गया था। तो प्रभु का स्वरूप प्रकाशित होने लग गया और चैतन्य के सभी दासगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकाश को देखने लगे।
देहा मने निर्विशेषे ये हयन दास, से देखी ते पाए ए सब विलास। जो भक्त देह और मन से उनके दास होते हैं वे ही इस सब भागवत विलास का दर्शन कर सकते हैं। जिनके अंदर भक्ति होगी, जिनके अंदर प्रेम होगा कृष्ण के लिए, वो ही भगवान के इन सब लीलाओं का, इन सब भागवत विलास का दर्शन कर पाएगा। प्रापंचिक विचार की सहायता से भगवान की लीला कथाओं को समझ में आना संभव नहीं है, परंतु बहिर्दर्शन से निरपेक्ष होकर प्राकृत विचार रहित जनगण ही भगवान के विलास समूह का दर्शन कर सकते हैं। यानी हम अपने मटेरियल स्पेक्युलेशन से उनकी कथाओं को नहीं समझ सकते, हम अपने मटेरियल बुद्धि से उनको उनके इस प्रकाश को नहीं देख सकते, उनके इस विलास समूह का दर्शन नहीं कर सकते। एसाम सा एवा भगवान दया येदनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यालिकम ते दुष्टाराम तितरांति चा देव मायम नैशाम ममामिति धी स्वश्रीगाल भक्षे। अर्थात भगवान अनंत देव जिनके प्रति दयालु होते हैं, वे यदि निष्कपट होकर काया से, मन से, वाणी से भगवान के चरणों में शरणापन हो जाए, यानी भगवान के शरणागत हो जाए, मन, वचन और इस देह से अगर हम भगवान के शरणागत हो जाए, तो वे इस दुष्ट अलौकिक माया सागर को पार कर सकते हैं। यानी जिस पर अनंत देव कृपा करे, जिस पर बलराम जी कृपा करे, प्रति दयालु हो जाए, वो व्यक्ति यदि निष्कपट होकर अपने काया से, अपने मन से, अपनी वाणी से भगवान के चरणों में शरणापन हो जाएगा, तो वो इस दुष्ट अलौकिक माया सागर को पार कर सकता है। इन सब शरणागत भक्तों को कुकर गीदड़ के भक्षण योग्य इस देह में, कुकर यानी कुत्ता, गीदड़ यानी गीदड़, तो जो कुकर और गीदड़ जो हमारा देह है, उसका एक गति ये भी है कि उसे जंगली जानवर, गीदड़, चमगादड़, ये सब नोच के खा जाते हैं। अगर कोई जानवर अगर मर जाए तो क्या होता है, तो इसी तरह जो देह होता है उसका एक गति ये भी है, जो लेकिन इन सब शरणागत भक्तों को कुकर गीदड़ के भक्षण योग्य इस देह में मैं और मेरा बोलकर कोई अभिमान नहीं रहता है। तो इस देह को क्या बोला गया है, हमारे जो ये शरीर है, इसको क्या बोला गया है, ये कुकर और गीदड़ के भक्षण योग्य है। यानी इसको कुत्ता और गीदड़ खाने वाला ये शरीर है हमारा। इसका कोई अभिमान, कोई भक्त हो तो वो इस शरीर का कोई अभिमान नहीं करता, यानी उसके अंदर मैं और मेरा वाला भाव नहीं रहता है, कोई फॉल्स ईगो नहीं होता है। नायम आत्मा प्रवचेना लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना यमे वैशा वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अर्थात इस परमात्मा को वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। चाहे हम कितना भी वेद पढ़ ले, कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, लेकिन भगवान को इन वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन से नहीं प्राप्त किया जा सकता। मेधा शक्ति यानी जो बहुत इंटेलिजेंट हो, मेधा शक्ति अथवा अनेक शास्त्रों के श्रवण द्वारा भी इसको नहीं पाया जा सकता। जो व्यक्ति उन परमात्मा को ही एकमात्र प्रभु के रूप में वर्ण कर लेते हैं, केवल उन्हीं व्यक्तियों के निकट, यानी जो एकांतिक भक्त होते, जो भगवान के अलावा और किसी की तरफ नहीं देखते, किसी की और भक्ति नहीं करते, जो एकमात्र प्रभु के रूप में उनको वर्ण कर लेते हैं, केवल उन्हीं व्यक्तियों के निकट वो अपना अप्राकृत, अपना ट्रांसेंडेंटल स्वरूप प्रकाशित करते हैं, एवं वे व्यक्ति ही उनको प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। केवल और केवल इस पूरे मुकुंद का जो एपिसोड है उसमें भगवान ने क्या बताया कि केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे पाया जा सकता है। चाहे आप कितने भी वेदों को ज्ञान कर लो, वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो,
कुछ भी कर लो, बुद्धि से तो भगवान को नहीं पा सकते जब तक कि भगवान स्वयं कृपा ना करे। भगवान कब कृपा करेंगे? जब हमारे हृदय में वो अपने प्रति प्रेम देखेंगे। जैसे उन्होंने मुकुंद के हृदय में देखा कि मुकुंद केवल मेरी भक्ति करता है, मुझसे प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि मैंने उससे कहा कि कोटि जन्मों बाद मेरा दर्शन होगा। उसमें भी वो खुशी से नाचने लग गया, यानी उसको केवल महाप्रभु के दर्शन चाहिए थे और वो इस बात से संतुष्ट हो गया, क्योंकि मायावादियों को जो मायावादी होते हैं उनको भगवान के दर्शन कभी कभी नहीं प्राप्त होते हैं, वो सदा के लिए भगवान के दर्शन से वंचित हो जाते हैं। लेकिन मुकुंद इस बात से खुश हो गया जान के कि भले कोटि जन्म लग जाए लेकिन मुझे महाप्रभु मिलेंगे। इसको बोलते हैं एकांतिक भक्ति, यानी कोटि जन्म लग जाएगा तो चलो छोड़ो, मैं इनके पीछे क्यों अपना समय बर्बाद करूं, मैं कहीं और जाऊं। तो नॉर्मली लोग ऐसे ही होते हैं कि अगर कोई गुरु आपसे कह दे कि नहीं अब मैं तुमको कोटि जन्मों के बाद दीक्षा दूंगा, तो हम क्या करेंगे? हम उसको छोड़ देंगे और हम किसी और की शरण ले लेंगे। लेकिन मुकुंद ऐसे नहीं करता है, मुकुंद महाप्रभु पे ही शरण में रहता है। तो ये इसको बोलते हैं एकांतिक भक्ति, कि वो महाप्रभु को नहीं छोड़ना चाहता है, वो महाप्रभु से एक कोटि जन्म लेने के बाद भी वो महाप्रभु को ही मिलना चाहता है, उनके ही पास जाना चाहता है। तो इस एकांतिक भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको मुकुंद को कोटि जन्मों के बदले उसी क्षण महाप्रभु के दर्शन प्राप्त हो गए। तो इस सब से हमको यही समझ में आता है कि ना कर्म से, ना ज्ञान से, ना योग से हमें भगवान मिलेंगे, तो केवल भक्ति से। से नवद्वीपे आरा कथा कथा आची, तपस्वी सन्यासी ज्ञानी योगी माझे माझे, यावता काल गीता भागवत सबे पढ़े, केहा व पढ़ाए कारो धर्म नहीं नड़े, केहा परिग्रह किछु नहीं लया, वृथा आकु मार धर्मे शरीरा शेषाया। इस नवद्वीप में अनेक तपस्वी, सन्यासी, ज्ञानी और योगी थे। उनमें से कोई कोई कभी कभी गीता या भागवत भी पढ़ते या पढ़ाते थे, परंतु कोई भी अपना धर्म त्याग नहीं करता था। कोई कोई तो जीवन भर अविवाहित रहकर व्यर्थ ही शरीर का शोषण किया करते थे, यानी जीवन भर वो सब घर परिवार सब कुछ त्याग देते थे, किंतु वो भक्ति में ना आकर केवल किस में पड़े रहते थे? वो तपस्वी थे, वो सन्यासी थे, वो ज्ञानी थे, वो योगी थे, किंतु वो भक्त नहीं थे। इस कारण क्या होता था? वो कभी कभार वो गीता पढ़ते थे या दूसरों को पढ़ा देते थे, लेकिन उनका जो गीता पढ़ना और पढ़ाना था उसमें भी कोई भक्ति नहीं होने के कारण वो क्या कर रहे थे? वो अपने शरीर का शोषण कर रहे थे, वो अपने आप को वेस्ट कर रहे थे। नवद्वीप नगर में अनेक सन्यासी, तपस्वी, कैवलाद्वैत, वेदांती, योग परायण व्यक्ति रहते थे। इनमें से अनेक गीता पाठ, भागवत पाठ भी करते थे एवं उन सब ग्रंथों की दूसरों के निकट व्याख्या करके उनका अध्यापन भी करते थे। तथापि उनको तपस्या, त्याग, निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान माने मायावाद आदि अपने अपने प्रार्थित धर्मों से परमात्मा की समीपता प्राप्ति का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। ये सब करने से भगवान नहीं मिलते, इसलिए उनको भी सारा जीवन उन्होंने इन सब चीजों में लगा दिया अपने इस धर्म में, लेकिन उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। कोई व्यक्ति भीष्म के भांति भीषण प्रतिज्ञाबद्ध होकर एवं जीवन भर अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक अपने शरीर को क्लेश देते हुए जीवन निर्वाह करते थे। इनमें से कोई किसी से कुछ भी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे ऐसा कहकर भीषण प्रतिज्ञा भी करते थे। तथापि उन लोगों को भक्ति की श्रेष्ठता उपलब्ध नहीं हो पाती थी। इतना जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ जीते थे, अपने देह को बहुत कष्ट पहुंचाया, दूसरों से कुछ भी नहीं लिया जीवन निर्वाह के लिए। ऐसे भी लोग रहते थे मायापुर में, नवद्वीप में, लेकिन फिर भी उन लोगों को भक्ति की श्रेष्ठता उपलब्ध नहीं हो पाती थी। ये सब करने के बाद भी उनके अंदर भक्ति नहीं थी, इसलिए उनकी वो सब चेष्टाएं मात्र क्लेश के रूप में पर्यवसित हो जाती।
यानी उन्होंने जो कुछ भी किया वो क्या हो गया, वो केवल क्लेश मिला, उनको केवल कष्ट प्राप्त हुआ, उसके बदले में उनको भगवान नहीं प्राप्त हुए, क्योंकि वो ये सब ज्ञान में योग में कर रहे थे, कर्म ज्ञानी योगी थे, वो भक्त नहीं थे। भक्ति ना होने के कारण वो भगवान, उनके अंदर कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ, उनको केवल क्लेश प्राप्त हुआ। से खाने है ना वैकुंठेरा सुख हैला, वृथा अभिमानी एका जन ना देखीला, शिवा सेरा दास दासी यहाँ रे देखीला, शास्त्र पढ़ियाओ के हटाहा ना जानीला, मुरारीरा गुप्तेरा दासे ये प्रसाद पाइला, केहा माथा मुड़ाइया ताहा ना देखीला। तो बता रहे महाप्रभु कि उन व्यर्थ अभिमानियों में से एक भी वहां के वैकुंठ सुख को नहीं देख पाया। जब महाप्रभु जो प्रकाश लीला कर रहे थे, तो ये सब जो ज्ञानी भक्त थे, जो कर्मी थे, ज्ञानी थे, तपस्वी थे, सन्यासी थे, वेदांती थे, जो भगवान को निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान कर रहे थे, यानी जो ये सभी लोग मायावादी थे, और इन सब में से किसी ने भी उस वैकुंठ सुख को नहीं देख पाया। श्रीवास पंडित के जो दास और दासी थे, उन्होंने जिनको देखने का सौभाग्य प्राप्त किया, कोई शास्त्र पढ़कर भी उन प्रभु के दर्शनों से वंचित रह गया। यानी ये सब इतने ज्ञानी लोगों ने बहुत शास्त्र का अध्ययन किया था, बहुत जीवन अपना पूरा लगा दिया था ब्रह्मचर्य का पालन करने में, तपस्या करने में, सन्यासी होकर जिया, किंतु इनमें से किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त हुए। लेकिन वो ही दर्शन श्रीवास पंडित के दास और दासियों को वेरी इजीली प्राप्त हो गया, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा। मुरारी गुप्ता के दास को जो कृपा प्रसाद मिला, उसे कोई सिर मुंडन करके भी नहीं देख पाया। यानी बहुत सारे लोग जीवन भर बहुत सारे नियम वगैरह पालन करते हैं, सिर मुंडवाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी वो कृपा प्रसाद नहीं मिला जो मुरारी गुप्ता के दास को मिल गया, उनके सर्वेंट को मिल गया। श्रीवास के आंगन में, यानी जो भगवान के भक्तों का दास होता है, उसको भक्त से भी ज्यादा आसानी से प्रभु के दर्शन प्राप्त हो गए। श्रीवास के आंगन में भगवान के आविर्भाव के कारण वैकुंठ का जो महाप्रकाश हुआ था, पार्थिव अभिमान से प्रमत्त व्यक्तियों में से कोई भी उस मायातीत वैकुंठ सुख को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सका था। इस तरह केवल भगवान के जो शुद्ध भक्त थे, जो निर्मल हृदय वाले भक्त थे, जो लोग सन्यासी होते हैं, तपस्वी होते हैं, कर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनका जो हृदय होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। उसमें इसलिए कहते हैं कि वो जो भगवान को जो नवनीत या माखन जो पसंद है, वो कैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है। तो हमारा हृदय जब उस नवनीत के जैसा हो जाए, उस माखन के जैसे सॉफ्ट हो जाए, तभी भगवान हम पर कृपा करेंगे और उनके दर्शन हमें प्राप्त होगा। इसलिए भगवान को वो माखन इतना पसंद है। वो माखन क्या रिसेंबल करता है, कितना सॉफ्ट हमारा हृदय है। जितना सॉफ्ट हमारा हृदय होगा, उसको भगवान हमसे ले लेंगे, उसको छोड़कर भगवान कभी नहीं जाएंगे। इसलिए जिसके अंदर भक्ति होगी, केवल वही उसी व्यक्ति ने महाप्रभु के इस लीला प्रकाश को देखा। और जितने भी इतने सारे लोग, जहाँ सारा जीवन उन्होंने लगा दिया इस तपस्या वगैरह में, किंतु उनमें से किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त हुए। यानी ऐसे लोगों को क्या बोला जाएगा, भारवाही, गधे के भांति उन्होंने बोझा ढोया जीवन भर। स्व अध्याय एवं वेद उच्चारण में लगे हुए अध्यापक गण शास्त्रों में कुशलता प्राप्त करके भी भगवान श्री गौर सुंदर के दर्शन नहीं कर पाए, किंतु भक्ताग्रणी श्रीवास के किंकर और किंकरीगण, किंकर और किंकरी यानी दास और दासी, अनायास बिना किसी प्रयास के ही उस परम दुर्लभ वस्तु का दर्शन करने में समर्थ हो गए। यानी जो श्रीवास पंडित के किंकर और किंकरी गण थे, जो उनके दास और दासी थे, घर में नौकर और नौकरानी थे, उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। जिन्होंने सारा जीवन प्रयास किया, उनको दर्शन नहीं मिला। यानी जिन्होंने भक्ति के अलावा बाकी सारे अंग किए, सन्यासी, तपस्वी के द्वैतवाद, वेदांती जो भी थे, वो सब कुछ किया जिससे कि वो ये समझते
जब कोई बहुत ज्ञानी हो जाता है उसको ऐसे लगता है कि भक्ति उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं है। उसको लगता है कि जो लोग ऐसे घर में बैठ के लड्डू गोपाल से की पूजा करते हैं या उनसे बातचीत करते हैं, ये सब उनको ज्ञानी लोगों को क्या लगेगा, ये सब बकवास है, ये सब ऐसे नहीं होता। भगवान ऐसे थोड़ी है, भगवान सब जगह व्याप्त है। भगवान बहुत, इसका मतलब क्या हो गया, भगवान बहुत बड़े हैं, सब जगह व्याप्त हैं, माने उनका कोई रूप नहीं है। तो ज्ञानी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, उनके अंदर भक्ति नहीं आती है। इस तरह ऐसे किसी भी लोगों को भगवान गौर हरि के दर्शन नहीं प्राप्त हुए। पर जो श्रीवास पंडित के दास दासी थे उनको कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ा। वो क्या कर रहे हैं, वो घर का काम काज कर रहे हैं, और फिर भी क्योंकि वो एक भक्त के घर में दास और दासी हैं, उनके किंकर हैं, इसके कारण क्या हुआ, जो परम दुर्लभ वस्तु है जिसके लिए ब्रह्मा और शिव जी भी ललायित होते हैं, वो भी इस बात का लालच करते हैं कि कब हमको प्रभु के दर्शन होंगे, और वो दर्शन इन दास और दासियों को बिना किसी प्रयास के अनायास ही प्राप्त हो गया। यानी वो इस बात के, जो भक्त का दास हो गया तो समझ लो उसको प्रभु जरूर मिलेंगे। धने कुले पांडित्य चैतन्य नहीं पाई, केवल भक्ति रावर्ष चैतन्य गोसाई, बड़ा कीर्ति हैला चैतन्य नहीं पाई, भक्ति वर्ष सबे प्रभु चारी वेदे गाई, सेई नवद्वीपे हे न प्रकाश हैला, यथा भट्टाचार्य एक जने न जानीला। किसी एक भट्टाचार्य को भी इस प्रकाश के बारे में नहीं पता चला। भट्टाचार्य यानी जिन्होंने चारों वेद पढ़ रखे हैं, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, सब कुछ कंठस्थ है, पूछो तो एक बार में बोलकर सुना देंगे। धन कुल और पांडित्य के बल पर श्री चैतन्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपके पास धन है, बहुत ऊंचा कुल है, आप बहुत ज्ञानी हैं, तब भी आप श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते। श्री चैतन्य गोसाई केवल भक्ति के ही वशीभूत हैं। बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित हो जाने से ही श्री चैतन्य नहीं मिल जाते। चारों वेद यही गान करते हैं कि प्रभु केवल भक्ति के द्वारा ही लभ्य है। यानी चारों वेदों का सार भी यही है कि प्रभु को हम केवल भक्ति के द्वारा ही पा सकते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े भट्टाचार्य है जिन्होंने चारों वेदों का अध्ययन कर रखा है, जस्ट बिकॉज उनके अंदर भक्ति नहीं है, वो उन वेदों का जो सार है उसको ग्रहण नहीं कर पाए, उसको नहीं पा सके। अगर हमारे अंदर भक्ति नहीं है, हम कितने भी शास्त्र पढ़ लें, लेकिन उन शास्त्रों में जो गूढ़ रहस्य छिपा कर रखा हुआ है उस तक हम नहीं पहुंच सकते। इस तरह प्रभु केवल भक्ति द्वारा ही लभ्य है। नवद्वीप में इस प्रकार का प्रकाश हुआ, परंतु जितने भी भट्टाचार्य थे उनमें से किसी को भी इसका ज्ञान तक नहीं हुआ। यानी किसी को कानो कान कोई खबर ही नहीं हुई कि इतना बड़ा लीला हो रहा है महाप्रभु का, जस्ट बिकॉज वो लोग भगवान के भक्त नहीं है। प्रायश्चित आदि करने में व्यस्त जनगण अथवा ब्रह्मचारी एवं यतिगण केशा आदि मुंडवा कर जिस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाए थे, उसी सौभाग्य को मुरारी गुप्ता के भृत्यों ने, उनके दासों ने बिना किसी दैन्य एवं कार्पण्य के भी भगवान के अनुग्रह से सहज ही पा लिया। उन लोगों को वो दास दासी, उनका कोई प्रयत्न नहीं था, उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं था, उनके दिमाग में ये सब चीजें थी भी नहीं। जस्ट बिकॉज दे वर सर्वेंट्स ऑफ प्योर डिवोटीज, क्योंकि वो मुरारी गुप्त और श्रीवास पंडित के दास और दासी हैं, इसलिए भगवान ने उन पर इतनी सहजता से कृपा कर दी। उनके अंदर कोई कार्पण्य नहीं है, उनके अंदर कोई दैन्यता नहीं है। ये सब ना होने के बावजूद भगवान के अनुग्रह से उन्होंने सहज ही भगवान के दर्शन पा लिए। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि सबसे अधिक धनी व्यक्ति ही सबसे बड़ा वैष्णव होता है। कोई ऐसा भी विचार रखते हैं कि अभिजात संपन्न कुल के अग्रणी होने से ही, यानी अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही श्री चैतन्य के अनुग्रह को प्राप्त किया जा सकता है। और कोई ऐसे भी सोचते हैं कि शास्त्रों में अगाध अधिकार मिलने से, यानी कंठस्थ कर लिया है हमने शास्त्रों को, ऐसा कर लेने से ही चैतन्य देव के वश को अपने वश में किया जा सकता है। परंतु
इस प्रापंचिक संसारिक गरिमा के द्वारा, यानी इस मटेरियल एफर्ट्स के द्वारा आप चैतन्य देव कभी भी वश में नहीं होते हैं। इन सब धन कुल पांडित्य आदि के ना रहने पर भी एकांतिक भक्ति के प्रभाव से, यानी कभी कभी हम देखते हैं भक्त के पास कुछ भी नहीं होता, कोई इतना भी नहीं होता कि वो भगवान को रोज कुछ भोग लगा पाए। ऐसे भी भक्त होते हैं जिनके पास इतना भी नहीं है कि वो रोज भगवान को थोड़ा बहुत ही सही कुछ तो भोग लगा पाए। लेकिन ऐसे लोग भी अगर एकांतिक भक्ति करते हैं, भगवान के अलावा और किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करना, ऐसे नहीं कि अगर भगवान ने कुछ नहीं दिया तो हम किसी और द्वार पे चले जाएं, हम किसी और रास्ते किसी और के सामने मांगने लग जाएं। तो ऐसे लोग जो यहाँ नहीं मिला, कृष्ण से नहीं मिला, तो चलो हम किसी और देवी देवता की शरण ले लेते हैं, किसी बाबा की शरण ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हम एकांतिक भक्त नहीं बोलेंगे। एकांतिक भक्त यानी भगवान कुछ दे रहे हैं या ना दे रहे हैं, तब भी हम भगवान पर ही डिपेंड हो रहे हैं, हमें कृष्ण पर ही भरोसा है, हम किसी और की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो ऐसे एकांतिक भक्ति के प्रभाव से श्री चैतन्य देव भक्त प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। जब भगवान देखते हैं कि इसके लिए मेरे अलावा कुछ नहीं है, इसके पास मैं ही एक धन स्वरूप हूँ, यानी भक्त का धन क्या होता है, भगवान होते हैं। यानी एक भक्त के लिए कृष्ण ही उसका धन होना चाहिए, उसको और किसी चीज के प्रति लालसा नहीं होनी चाहिए। तब भगवान उस भक्त के प्रेम को देखकर क्या होता है, उनके वशीभूत हो जाते हैं, उनके वश में हो जाते हैं। अनेक शिष्य बनाकर एवं अनेक वैष्णव सम्मेलन करके प्रतिष्ठा प्राप्त करने पर भी, अथवा अनेक मंदिर निर्माण आदि जन कल्याणकारी अनुष्ठानों में कीर्ति मिलने पर भी श्री चैतन्य देव का अनुग्रह नहीं मिल सकता। चाहे कितने बड़े बड़े मंदिर बना लो, कितने बड़े बड़े वैष्णव सम्मेलन कर लो, इससे इन सब से आपको बहुत प्रतिष्ठा, नाम वगैरह मिल जाएगा। बहुत सारे शिष्य बना लो, उससे भी बहुत नाम मिल जाएगा। लेकिन ये सारे अनुष्ठानों से आपको कीर्ति मिल सकती है, पर इस कीर्ति के मिलने के बावजूद आपको चैतन्य देव का अनुग्रह नहीं मिल सकता। चैतन्य देव का अनुग्रह केवल और केवल भक्ति से मिल सकता है। इसलिए जब कोई बहुत बड़े बड़े कार्य करता है मटेरियल चीजों का, यानी ये भी मटेरियल नहीं है, मंदिर निर्माण भी मटेरियल नहीं है, तब भी इससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर प्रतिष्ठा आशा आती है, यानी उसको नाम, बहुत लोगों का बहुत आदर सम्मान प्राप्त होने से क्या होता है, भक्ति नहीं आती अंदर, हमें उसकी आदत हो जाती है, हमें लगता है सब हमको सम्मान करें, सब हमको रिस्पेक्ट करें। तो ये इसको बोलते हैं प्रतिष्ठा आशा। इससे हमें बहुत नेम और फेम तो बहुत मिल जाएगा, बहुत सारे शिष्य भी मिल जाएंगे, और जो ज्यादा फेमस होता है उसके पास ज्यादा शिष्य होते हैं। ऐसा होने से भी हमें चैतन्य महाप्रभु का अनुग्रह नहीं मिल सकता। चारों वेद ऐसा ही वर्णन करते हैं, यानी वेदों में ये